स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस प्रैक्टिस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 34 का सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्या है। प्राप्तियां है 34.96 लाख करोड़ और कुल व्यय है 50.65 लाख करोड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रीय 6 वर्षीय दलहनों एवं आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किस बजट में किया गया। 2025-26 में। नेक्स्ट प्रश्न, 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला नया यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। असम। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा किस योजना के तहत की गई। स्किल इंडिया मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे और इसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 नंबर हमारा प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत उन्नत ऋण की राशि को बढ़ाकर कितना किया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत उन्नत ऋण की राशि को 10,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में किस हवाई अड्डे का विकास करते हुए उसे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा घोषित किया जाएगा। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट को, यह पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2025 के लिए बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया। वर्ष 2025 के लिए बजट 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आयकर कितना टैक्स होगा। 30%। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वोत्तर विकास योजना को किस बजट के दौरान शुरू किया गया था। पूर्वोत्तर विकास योजना को 2024-25 के बजट के दौरान शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, सामान्य बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को कब से बजट से अलग पेश किया जाने लगा। 1964 से। बजट 2025-26 के अंतर्गत पीएम किसान योजना के लिए आवंटित राशि कितनी है। 90,000 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न, बजट 2025-26 के तहत मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी योजना किसानों के लिए फसल बीमा का कवरेज बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 में रिवीजन दिया गया है पिछले करंट अफेयर्स का। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन बताए गए हैं। विकास के 4 इंजन बताए गए हैं। नेक्स्ट है इसी में कि पीएम धन्य धान्य योजना से कितने किसान लाभान्वित होंगे। 1.7 करोड़। नेक्स्ट है कि केसीसी की लोन राशि 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। 5 लाख। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत कब हुई। 2025 में। नेक्स्ट प्रश्न, गिग श्रमिकों की देखभाल किस योजना के तहत किया जाएगा। जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट प्रश्न, एमएसएमई के तहत गारंटी ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। 10 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न, पांडुलिपि के संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई। भारत ज्ञान मिशन। नेक्स्ट प्रश्न, उड़ान योजना के तहत किसने अतिरिक्त गंतव्यों से संपर्क बढ़ाया जाएगा। 120। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 की ओर। सार्वजनिक सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को कब रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर होगा 1965 में। नेक्स्ट प्रश्न, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में विशेषता मिस्र में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं। खमसेन। नेक्स्ट प्रश्न, वेरीनाग में एक अष्टकोणीय पत्थर बेसिन है जिसे किस मुगल शासक द्वारा बनाया गया। जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता 1931 का समर्थन किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे।
नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट प्रश्न, अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, सामुदायिक नेतृत्व के आधार पर पहली बार रमन मैग्सेसे अवार्ड कब और किसे प्रदान किया गया? सामुदायिक नेतृत्व के आधार पर पहली बार रमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में विनोबा भावे के द्वारा प्रदान किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा? यह भाग 4 में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ तथा इसमें कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? यह डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। इसमें 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, अवध किसान सभा, यह 1920 में हुआ था। आंध्र प्रांतीय किसान सभा, यह 1928 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929। अखिल भारतीय किसान सभा 1936। नेक्स्ट प्रश्न, कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रथम व्यक्ति या समाज सुधारक जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, बंगाल में युवा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध आंदोलन की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया? यह 1826 में हेनरी बेबियन डेरिजियो के द्वारा यह शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, यह सही है। गौरक्षणी सभा, दयानंद सरस्वती, यह सही है। हिंदू महासभा, दादा भाई नौरोजी, ये गलत है। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय से संबंधित था। विश्व भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सही है। हमारा राइट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस एक्ट के तहत विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई? शारदा एक्ट के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा दास्ता को प्रतिबंधित किया गया तथा उसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया? अधिनियम 1833 के तहत और एलन बरो के द्वारा यह प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय योजना समिति कब और किसके द्वारा लाई गई थी? राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34 की ओर। 34 नंबर हमारा प्रश्न है, पंचायत के सदस्यों के निर्भरता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के एफ में। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय में। नेक्स्ट प्रश्न, किस पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति और कलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? सोहन संस्कृति को निम्न पुरापाषाण काल और कलक संस्कृति को मध्य पुरापाषाण काल। नेक्स्ट प्रश्न, किस काल में मानव का पहला अस्थि पंजर प्राप्त हुआ था? मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न, इतिहास के किस कालखंड को धातु काल भी कहा जाता है? अद्य ऐतिहासिक काल को। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न, मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का पहला संग्रहालय कौन सा है तथा यह कहाँ अवस्थित है? इंदिरा गांधी संग्रहालय, यह एमपी में अवस्थित है, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41 में, पृथ्वी पर प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले खनिजों पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम। उपयुक्त में इनकी प्रचुरता का सही अवरोही क्रम क्या है? तो पहले ऑक्सीजन,
फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन और फिर कैल्शियम। इसका सही अवरोही क्रम होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 42 की ओर। 42 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत की बैंकिंग राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न, श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सी है तथा यह किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? चोलामू झील। यह सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। नेक्स्ट प्रश्न, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग हिमालय के कौन से भाग में आते हैं? मध्य हिमालय में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की किस पर्वतीय श्रृंखला के दक्षिणी भाग में पाल घाट अवस्थित है? नीलगिरी पर्वत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 49 की ओर। 49 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में अपवाह तंत्र के अनुसार नदियां मुख्य रूप से कितने स्थानों पर समाप्त होती है? 2 स्थानों पर, अरब सागर और पश्चिम बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, केन बेतवा लिंक परियोजना एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से किन राज्यों को लाभ होगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अवस्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक या सैडल हिल अंडमान के किस भाग पर अवस्थित है? उत्तरी अंडमान पर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रामेश्वरम नामक प्रमुख तीर्थ स्थल किस द्वीप पर अवस्थित है? पंबन द्वीप पर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निसी जनजाति उत्तर पूर्व के किस क्षेत्र में निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? लद्दाख को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण चौड़ाई वाला 3 खंडों वाला मैदान है। यह 3 खंड कौन कौन से हैं? कोंकण, कन्नड़, मालाबार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? मुंबई पोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न, हमारी पृथ्वी पर लघु ज्वार भाटा बनने का कारण क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणीय अवस्था में हो तब लघु ज्वार भाटा बनता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 60 की ओर। 60 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ब्राजील की जलधारा, गल्फ धारा, फॉकलैंड की धारा, क्यूरेशिया की धारा। तो फॉकलैंड की धारा एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बिना विधायिका वाले किस एक केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना की गई? लद्दाख। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, संघ शासित प्रदेशों के मामले में कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान कर सकती है? अनुच्छेद 241 का 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 65 की ओर। 65 नंबर हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों को
एक में मिला दिया गया, जिसे दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव के नाम से जाना गया है। अनुच्छेद 240। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के भाग 7 को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त किया गया? भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत निरस्त किया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 67 की ओर। 67 नंबर हमारा प्रश्न है, सन 1956 के राज्य पुनर्गठन से पूर्व भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न, किस संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? 17वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? 2। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष संसद ने संघ शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बनाने का अधिकार दिया गया? 1962। नेक्स्ट प्रश्न, कानून, धन, बजट, सेवाओं और प्रशासकों की नियुक्ति सहित केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मामलों के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? गृह मंत्रालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो फ्रांसीसियों का उपनिवेश हुआ करता था? पुडुचेरी। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव तथा दादर नगर हवेली को एक साथ मिलाने संबंधित अधिनियम कब आया था? 2019। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार को कौन सी रेखा भौगोलिक रूप से अलग करती है? 10 डिग्री चैनल। तो इस तरीके से जो आज टेस्ट नंबर 34 था उसका सॉल्यूशन समाप्त हुआ। ये रहा नेक्स्ट डे का होमवर्क। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।